आज हम देखेंगे क्रोनिक अल्कोहलिज्म एंड ट्रीटमेंट और मिथेनॉल पॉइजनिंग। तो बिना देरी के लिए चलिए शुरू करते हैं। What is chronic alcoholism? If men take 4 drinks per day and women take 3 drinks per day, then it is known as chronic alcoholism. Why does it occur? Because of more endorphin release in the reward center of our brain because in heavy drinkers and light drinkers. बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एंडोरफिन रिलीज होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मिलती जाएगी तो वो ज़्यादा पीना चालू कर देते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्रोनिक अल्कोहलिज्म? ज़्यादा पीने से क्या होता है? टॉलरेंस एंड फिजिकल डिपेंडेंस चालू हो जाता है। टॉलरेंस टू द सब्जेक्टिव एंड बिहेवियरल इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल। टॉलरेंस मतलब मैंने बोला था ना लास्ट टाइम, अडाप्टेशन हो जाएगा। सेलुलर अडाप्टेटिव एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, इम्पेयर्ड मेंटल एंड फिजिकल परफॉर्मेंस, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक पॉलीन्यूराइटिस, पेलेग्रा, सीजर्स, लॉस ऑफ ब्रेन मास, वर्निकेस एन्सेफेलोपैथी एंड कोरोकोसॉस साइकोसिस। इसलिए मैंने पिछले वीडियो में देखा था, ये कमेंट सेक्शन में देखा होगा ना, वो विटामिन B1 थायमिन क्यों देते हैं? क्योंकि वर्निकेस एन्सेफेलोपैथी को रोकना है हमें, इसलिए विटामिन B1 सप्लीमेंट्स दिया जाता है अल्कोहलिक पेशेंट्स में। नेक्स्ट, मतलब डिपेंडेंस में भी मैंने बोला था फिजिकल डिपेंडेंस एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, यहाँ पे टॉलरेंस एंड फिजिकल डिपेंडेंस होगा। नेक्स्ट, अल्कोहलिक लिवर डिसीज, अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस, हाइपरटेंशन, कार्डियोमायोपैथी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, अर्दमिया, स्ट्रोक एंड एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, इंपोर्टेंस, गायनेकोमेस्टिया एंड इनफर्टिलिटी। ह्यूमन फंक्शन इज डिप्रेस, मैंने ये पिछले वीडियो में ही बोला है। हाउ डू वी मैनेज अल्कोहल एडिक्शन? अल्कोहल पीने से रोक देते हैं तो विड्रॉल सिंड्रोम चालू हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक सेट ऑफ सिम्टम्स अकर इन अल्कोहल डिपेंडेंट सब्जेक्ट्स विद इन अ डे व्हेन ड्रिंकिंग इज स्टॉप्ड। सिम्टम्स, विड्रॉल सिम्टम्स इंक्लूड एनेक्सिटी, स्वेटिंग, ट्रैकिकार्डिया, ट्रिमर, इम्पेयरमेंट ऑफ स्लीप, confusion, hallucination, delirium, tremors, convulsions and collapse lastly coma then death। नेक्स्ट, आप देख सकते हो अगर कोई आदमी पीना बंद कर देता है तो वो किन किन दिनों में क्या कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देना चालू हो जाता है। मतलब इनिशियली उसको एनेक्सिटी, इंसोमिनिया, ट्रिमर, पाल्पिटेशन, नोसिया, एनोरेक्सिया ये होगा। विड्रॉल सीजर्स भी दिखाई देंगे। फिर अल्कोहलिक हेलुसिनेशन। अगर कुछ दिन और वो अपने आप को कंट्रोल कर देता है तो डेलीरियम, ट्रिमर्स, ट्रैकिकार्डिया, हाइपरटेंशन, लो ग्रेड फीवर, डायफोरेसिस, डेलीरियम, एगिटेशन ये सब दिखाई देना लग जाता है। इनिशियली पेशेंट इरिटेबल हो जाता है, फिर बाद में डेलीरियम और हेलुसिनेशन में चला जाता है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक अल्कोहल पॉइजनिंग, क्रोनिक अल्कोहलिज्म पॉइजनिंग नहीं, वो फर्स्ट नाल्ट्रेक्सोन देते हैं। नाल्ट्रेक्सोन क्या है? पोस्ट एडिक्ट सब्जेक्ट्स ट्रीटेड विथ लॉन्ग एक्टिंग ओपियोइड एंटागोनिस्ट। अब ओपियोइड क्या है? ओपियोइड एक्ट ऑन न्यू कापा एंड डेल्टा रिसेप्टर्स। अब ये नाल्ट्रेक्सोन क्या करता है? न्यू कापा एंड डेल्टा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, कंप्लीट ब्लॉक। अगर वो पेशेंट अल्कोहल पी भी लेता है तो उसको एक्शन प्रोड्यूस नहीं होता। ये नाल्ट्रेक्सोन कब यूज होता है? हमने पेशेंट को रिहेबिलिटेशन में अल्कोहल छुड़ा दिया, अब हम घर भेजेंगे तो रिलैप्स का मतलब वो फिर से पीना चालू कर सकता है, इसलिए हम उसको घर में बोल के रखेंगे उसको नाल्ट्रेक्सोन दो। नाल्ट्रेक्सोन देने की वजह से क्या होता है? अगर वो पेशेंट पीता भी है तो फिर भी अल्कोहल उसका एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाता तो वो पीना छोड़ देगा। अकैम्पोस्टेट, NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। दिस इज बाय मेंटेनेंस थेरेपी ऑफ अल्कोहल एब्स्टिनेंस। नेक्स्ट, क्लिनिकल यूजेस ऑफ अल्कोहल का एंटीसेप्टिक में यूज होगा। हमने बोला था ना पिछले वीडियो में, स्टरलाइजेशन, इट इज यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देन इट इज रूबिफिशिएंट एंड काउंटर इरिटेंट फॉर स्पेन्स। अल्कोहल स्पॉन्जेस टू रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर, मतलब अगर हाइपर पायरेक्सिया मतलब ज़्यादा फीवर होने के में अल्कोहल स्पॉन्जेस दे सकते हैं तो फीवर रिड्यूस होगा क्योंकि कूलिंग इफेक्ट है। न्यूरल्जिया, सीवियर कैंसर पेन, ये एनाल्जेसिक है ना, इसलिए न्यूरल्जिया, सीवियर कैंसर पेन में दे सकते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड, मतलब ठंडे रीजन्स में लोग बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं क्योंकि उनको वो क्या करता है? थर्मोरेगुलेटरी सेंटर को डिप्रेस कर देता है। नेक्स्ट, एज एपेटाइट स्टिमुलेंट एंड कार्मिनेटिव टू ट्रीट मिथेनॉल पॉइजनिंग। इथेनॉल इज यूज्ड इन मिथेनॉल पॉइजनिंग क्योंकि इट इज कॉम्पिटेटिवली एक्ट्स विथ मिथेनॉल, यूटिलाइज्ड एज एंटीप्रेस्पेंट एंड आफ्टर शेव लोशन मतलब शेविंग करने के बाद ये अल्कोहल लगाते हैं क्योंकि इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, डाइसल्फुराम is aldehyde dehydrogenase enzyme inhibitor. Alcohol plus disulfiram is equal to rise in concentration of aldehyde in the blood and tissues. तो आप ये इजीली समझ सकते हो, मतलब अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड, वो आगे रिएक्शन में बताऊंगा। ये क्या करता है? अल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस एंजाइम को इनिबिट कॉज करता है। और ये मैंने पिछले वीडियो में बोला था, अल्डिहाइड डिफरेंट टिश्यूज़ में अकुमुलेट होकर सिम्टम्स कॉज कराता है। वो सिम्टम्स पेशेंट को इनटॉलरेबल हो जाता है। तो सिम्टम्स क्या क्या है? फ्लशिंग, बर्निंग सेंसेशन, थ्रॉबिंग हेडेक, प्रेस्पिरेशन, अनईजीनेस, टाइटनेस इन द चेस्ट, डेजीनेस, वॉमिटिंग, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, मेंटल कन्फ्यूजन, पोस्टल फेंटिंग एंड सर्कुलेटरी कोलैप्स। ये सारे सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई देगा अगर हम डाइसल्फिराम देंगे।
तो आप ये डायग्राम में देखो, इथेनॉल अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस कन्वर्टेड इनटू एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस कन्वर्टेड टू एसिटेट। ये डाइसल्फुराम एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस को इनिबिट करेगा, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एसिटाल्डिहाइड अक्यूमुलेट होगा, वो टिश्यूज़ में अक्यूमुलेट होकर सिम्टम्स कॉज करेगा। वो सिम्टम्स कॉज करने की वजह से पेशेंट को अनईजेबल फील होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सिम्टम्स प्रोड्यूस होगा, उसको स्टमक पेन हो जाएगा, हेडेक आएगा, उसको ठीक नहीं लगेगा, इसलिए वो पीना छोड़ सकता है। तो ये फोमिपेजोल अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस इनिबिटर है, वो आगे ये याद रखिए आगे आएगा। नेक्स्ट, डाइसल्फुराम एवर्जन थेरेपी इज यूज इन सब्जेक्ट्स हु लाइक एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल। ये डाइसल्फुराम ना साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में यूज़ करते थे, नॉट इन फिजिकल डिपेंडेंस। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस मतलब ये पर्सन पीना छोड़ना चाहता है पर वो छोड़ नहीं पा रहा, तब हम डाइसल्फुराम यूज़ करते हैं। नॉट इन फिजिकल डिपेंडेंस लाइक अगर किसी पेशेंट को ज़बरदस्ती क्रोनिक अल्कोहल पेशेंट को ज़बरदस्ती डाइसल्फुराम देंगे तो उसमें विड्रॉल सिम्टम्स आ जाएंगे। विड्रॉल सिम्टम नहीं चाहिए हमको, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में विड्रॉल सिम्टम्स नहीं रहता है। टेक्निक एब्सटेंस अल्कोहल पास 12 आवर्स स्टार्ट विथ 500 मिलीग्राम पर डे और वीक फॉलोड बाय 250 मिलीग्राम पर डे। मतलब हम आगे डाइसल्फुराम देना धीरे धीरे कम कर सकते हैं, लास्ट में देना बंद करेंगे। तो मतलब डाइसल्फुराम देंगे तो उसको सिम्टम्स दिखाई देंगे, वो पेशेंट ऑटोमेटिकली पीना बंद कर देगा। मैकेनिज्म इज बाय इनिबिशन ऑफ एल्डिहाइड एंड इट इज़ इरिवर्सिबल। नेक्स्ट, आप देख सकते हो वो पर्सन दारू पीने से पहले हमने उसको डाइसल्फुराम दिया है, वो अल्कोहल पीने के बाद वो एसिटाल्डिहाइड में एसीटेट, वो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस को इनिबिशन की वजह से ज़्यादा एसिटाल्डिहाइड अक्यूमुलेट होगा, वो सिम्टम्स कॉज करेगा नोसिया, वॉमिटिंग, पाल्पिटेशन, ब्लड विजन एंड डिस्पनिया, इसलिए पेशेंट ऑटोमेटिकली अल्कोहल पीना छोड़ देगा। नेक्स्ट, मिथाइल अल्कोहल। Methyl alcohol is used in industrial solvent and cleaning product. It is a CNS depressant. Even a 15 ml of methyl alcohol causes blindness and 30 ml of methyl alcohol causes death. 75 to 100 ml is regarded as fatal dose. अगर ये इतना पी लेगा तो वो मर ही जाएगा। Next, methanol metabolism. Methanol in presence of alcohol dehydrogenase break down into formaldehyde, and that formaldehyde in presence of aldehyde dehydrogenase break down into formic acid. अब ये formaldehyde रेटिनल डैमेज करेगा एंड फॉर्मिक एसिड एसिडोसिस, रेटिनल डैमेज, नोसिया एंड वॉमिटिंग कॉज करेगा। तो मिथेनॉल मेटाबॉलिज्म रेट इज़ 1/7 स्लोअर देन दैट ऑफ इथेनॉल मेटाबॉलिज्म, इसलिए हम इथेनॉल देंगे। इथेनॉल देंगे तो क्या होगा, वो इथेनॉल अल्कोहल डिहाइड्रोजन इथेनॉल की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि इथेनॉल का मेटाबॉलिज्म रेट ज़्यादा है, तो मिथेनॉल बिना डिग्रेड हुए ही बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन ऑफ मिथेनॉल पॉइजनिंग: vomiting, headache, epigastric pain, uneasiness, bradycardia, hypotension, delirium, seizures and may occur, and toxicity of formic acid leads to retinal डैमेज होगा। ट्रीटमेंट में कीप द पेशेंट इन अ डार्क रूम, रेटिनल डैमेज होगा इसलिए हम उसको डार्क रूम में रखेंगे। गैस्ट्रिक लावेज विद सोडियम बाइकार्बोनेट, तो पहले पेशेंट को देखो वो सांस ले पा रहा है कि नहीं, पहले एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, फिर बाद में पेशेंट को इंटूबेट करो, फिर बाद में गैस्ट्रिक लावेज दो। अगर ब्रीदिंग नहीं हो रहा तभी इंटूबेट करना, और सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे। कॉम्बैट एसिडोसिस बाई गिविंग IV सोडियम बाइकार्बोनेट। एसिडोसिस क्यों है, फॉर्मिक एसिड की वजह से है, तो हम उसको अल्कलाइन करना चाहते हैं इसलिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे। पोटेशियम क्लोराइड इन्फ्यूजन एंड इथेनॉल इज प्रेफरेंशियली मेटाबोलाइज्ड बाय अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस देन मिथेनॉल, इसलिए हम इथेनॉल देंगे। इथेनॉल क्या करेगा, फाइट्स कॉम्पिटेटिवली विथ मिथेनॉल बिना डिग्रेड किए बॉडी से निकल जाएगा। हीमोडायलिसिस, जब अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम उसको हीमोडायलिसिस करते हैं, बॉडी से अल्कोहल निकल जाएगा। नेक्स्ट, फोमिपिजोल और इथेनॉल इथेनॉल प्रेफरेंशियली मेटाबोलाइज्ड बाय अल्कोहल डिहाइड्रोजन, इसलिए इथेनॉल आएगा। फोमिपिजोल क्या करता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस को इनिबिट कर देता है, तो वो मिथेनॉल ब्रेकडाउन ही नहीं होगा, वो ज़्यादा बॉडी से ऐसे ही निकल जाएगा। एडवर्स इफेक्ट ऑफ मिथेनॉल पॉइजनिंग आर हेडेक, नोसिया, हाइपरटेंशन, टेस्ट डिस्टर्बेंसेस एंड पेनफुल इन लिम्स। तो लास्ट में डिफरेंस बिटवीन इथेनॉल एंड मिथेनॉल पॉइजनिंग: इथेनॉल इज एन अल्कोहल फाउंड इन बेवरेजेस. Methanol is highly toxic and not suitable for consumption. Ethanol is produced by the fermentation of sugar by yeast, that is molasses from sugar industry. Methanol is most produced synthetically through catalytic from carbon monoxide, carbon dioxide and hydrogen. Ethanol can cause drowsiness, which can get naturally balanced off. Amount less than a half or a teaspoon of methanol is able to cause blindness. तो मतलब आप देख सकते हो मिथेनॉल कितना पॉइजनस है, इसलिए मिथेनॉल को कभी नहीं पीना चाहिए, और आपको मिथेनॉल पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस इतना ही, तो हमने ऑलमोस्ट अल्कोहल के रिलेटेड सब चीज़, पैथोजेनेसिस, उसका मेटाबॉलिज्म, उसका एक्शन, ट्रीटमेंट सब खत्म कर दिया है। तो इसका पूरा प्लेलिस्ट है, आप पूरे वीडियोस देख सकते हो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो चलिए चलते हैं हमारे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।